सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप जानते हो आज का जो टॉपिक है वो है द लिटिल गर्ल। इसके लिए आपको पेज नंबर 83 पे किताब खोलनी है। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 83। द लिटिल गर्ल टॉपिक है। तो इसमें क्या है, सभी बाप, ऑल फादर्स, फादर बाप को कहते हैं, मदर माँ को कहते हैं, फादर एंड मदर ये पेरेंट्स का कहलाते हैं। ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक, सभी बाप एक जैसे नहीं होते। सम शो देयर लव एंड अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन एंड प्ले विद देम, कुछ तो अपने बच्चों के लिए प्यार का दिखाते हैं और उनके साथ खेलते हैं। Others also love and care for their children, दूसरे ऐसे पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों के लिए प्यार दिखाते हैं, लेकिन किस तरह करते हैं, वो उनके लिए सख्त मेहनत करते हैं। तो फॉर देम एंड गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस, उनको हिदायत देते हैं, उनको नसीहत करते हैं। अब क्या है, रीड द स्टोरी एंड फील आउट, फाइंड आउट। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट, अब हमें ये कहानी पढ़नी है, स्टोरी मालूम करना है। व्हाट द लिटिल गर्ल्स फादर वाज लाइक, इस बच्ची का, छोटी बच्ची का बाप कैसा था। क्या वो अपना प्यार इसके साथ खेल कर, दोस्ती से, खेलने से दिखाता था, या वो सख्त मेहनत करके इसको इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस देकर दिखाता था। Let us begin. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Good boy, father." And oh, the glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening when he came home, she sat near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't paper come yet, mother? Go and see if my papers out there are there, and bring me my slippers." To the little girl, he was a figure to be feared. इस छोटी बच्ची के लिए अपने फादर की शक्ल ऐसी थी जिससे वो खौफ ज़दा थी, एंड अवॉइडेड, उसको अवॉइड करना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर, हर सुबह, गोइंग टू वर्क, काम पे जाने से पहले इसका फादर आता था। ही केम इन टू हर रूम, इसके कमरे में, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, हस्बैंड मामूल उसको वो चूमता था। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद, तो इसकी बच्ची, इसकी बेटी इसको रेस्पॉन्ड करती थी, गुड बॉय, इससे अलविदा कहती थी अपने बाप से। एंड ओ, तो हमें मालूम करना है ये कैसे है, किस किस्म का बाप था। एंड ओ द ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, वो आराम महसूस, राहत महसूस तब करती थी। व्हेन शी हर्ड, जब वो सुनती थी, द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर, फैंटर माने गायब होना, फैंटर माने कम दिखाई देना, डाउन द लॉन्ग रोड, उसके चले जाने के
बाद, घर से रुखसत होने के बाद। In the evening when he came home, अब जब शाम को वो घर वापस आता था, she stood near the staircase, ये सीढ़ियों के नज़दीक खड़ा रहती थी, and heard, सुनती थी, his loud voice, वो उसका चलाना, ज़ोरदार आवाज़, जब वो हाल में दाखिल होता था, bring my tea into the drawing room, मेरी चाय मेरे लिए ड्राइंग रूम में हाजिर रखो, has not paper come yet, क्या अभी अखबार नहीं आया है। गो किससे कहता था ये? इस बच्ची की माँ से कहता था, बच्ची की जो माँ थी उससे कहता था वो आकर, उसका इस लिटिल गर्ल का फादर। गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, ज़रा देखो क्या अखबार पहुंचा है और मेरे चप्पल ले आओ। ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मेरे चप्पल मेरे लिए आओ। ये तब कहता था जब वो वापस आता था काम से। तो आज इतना ही, यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू।